अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल रहमत, जिसमें 2 से 4 दिन हो चुके हैं कि मिनाल अपने घर आई है और यहाँ पर जाहिर सी बात है सब नोट कर रहे हैं कि मिनाल काफ़ी परेशान रहती है। आखिरकार बारी ने बहन से पूछ ही लिया तो मिनाल रोते हुए कहने लगी, जब से तुम्हारी शादी हुई है वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। हर कोई मुझसे झगड़ता है, हर कोई मुझे गुनहगार समझता है, मैं क्या करूँ। अभी भी राहील राहील मुझसे झगड़ा था और मैं गुस्से से यहाँ पर आ गई और उसने मुझे रोका भी नहीं, और देखो मुझे फ़ोन तक नहीं किया। क्या मोहब्बत ऐसी होती है? तुम्हारी और परीशे की मोहब्बत तो ऐसी नहीं है। ऐसे में बारी बहन के लिए काफ़ी दुखी हो जाता है, उसे यकीन दिलवाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहन भाई बातें कर रहे थे, परीशे इनकी बातें सुन लेती है और अपने ही आप में शर्मिंदा है कि सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। मिनाल का घर जो नहीं बस पा रहा उसी की वजह से। वो बारी से इस चीज़ का इजहार भी करती है कि मैं मिनाल के लिए बहुत परेशान हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रही, लेकिन मैं अंदर ही अंदर शर्मिंदा हूँ। अब परीशे जो इतना गिल्टी फील कर रही है तो बारी उसका हाथ पकड़ते हुए उसे तसल्ली देता है, तुम्हारा क्या कसूर है इसमें? तुम मेरी पसंद हो, मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए किया जो कुछ किया, तुम्हारा तो इसमें कोई कसूर नहीं और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन परीशे सच में मिनाल के लिए काफ़ी परेशान है। मिनाल को काफ़ी दिन होते जा रहे हैं यहाँ पर आए हुए और पीछे से कोई राब्ता नहीं, राहिल ने कोई फ़ोन नहीं किया, और ये चीज़ मिनाल को अंदर ही अंदर से खाए जा रही है कि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। परीशे जब हॉस्पिटल लेकर गई तो खुशखबरी ही थी, मिनाल उम्मीद से है, वो कंसीव कर चुकी है। ऐसे में अब मिनाल फिर से परेशान है कि इस मौके पर राहिल उसके साथ नहीं। तो परीशे मिनाल से कहने लगी, तुम उसे फ़ोन करो, तुम उसको फ़ोन करो, उससे बताओगे तो पता चलेगा ना, और देखना ये ऐसी खुशी है कि वो तुम्हें अपने साथ ज़रूर ले जाएगा, तुम लोग फिर से एक हो जाओगे। ऐसे में मिनाल कुछ सोचने के बाद परीशे की बात पर अमल करती है और फिर राहिल को फ़ोन कर दिया। राहिल जो कि पहले फ़ोन पिक नहीं कर रहा था, लेकिन फिर आखिरकार फ़ोन पिक कर लिया। क्या मसला है, क्या बात है? जब गई हो तो सुकून से रहो ना, और मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? तो मिनाल रोते हुए सिसकियां भरते हुए कहने लगी, आई एम प्रेग्नेंट, ये बात बतानी थी तुम्हें, इसीलिए तुम्हें डिस्टर्ब किया, इसीलिए तुम्हें फ़ोन किया। ये बात सुनी थी कि राहील को अपने ही कानों पर यकीन नहीं आ रहा। अब यहाँ पर खुशी और गुस्से की एक लहर दौड़ गई कि इन दोनों में से किसको वो सेलेक्ट करेगा। होप सो कि वो इतना खुश होगा कि मिनाल को वापस ले ही आएगा। दूसरी तरफ अलीज़े आखिरकार ज़ुहैब के साथ अब्रॉड पहुंच चुकी है, इस उम्मीद पर कि वो अपने पैरों पर चलकर ही वापस आएगी। माँ को फ़ोन करके गई है कि जब आएगी सबसे पहले माँ से मिलने ही जाएगी। यहाँ पर रमशा रमशा का तो खून खोल रहा है, बस नहीं चल रहा कि उसको चोटी से पकड़कर अब्रॉड से वापस लाए और पाकिस्तान में ला फेंके। अपनी माँ पर गुस्सा उतारने लगी, आपको क्या सूझी उसे इतनी दूर भेजने की? तो माँ कहने लगी, मसला क्या है तुम्हारा? अगर वो अपने कदमों पर चलने लगे तो तुम्हें क्या इशू है? लेकिन रमशा को इशू तो है, शुरू से ही वो उसे खटखटी है और रमशा चाहती है ज़ुहैब की दूसरी शादी करना है। यहाँ पर रमशा फजूल में ही जिद लगाए बैठी है, और ऐसी ही औरतें हुआ करती हैं जो कि अपने मेके में फसाद बर्पा करती हैं और अपनी भाभियों को चैन से नहीं बैठने देती।